हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। चलिए स्टार्ट करते हैं 19 मई 2024 के करंट अफेयर को। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं 15 मई, 16 मई, 17 मई या फिर 18 मई। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर सी होगा, 17 मई को। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। इसकी जो थीम है वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो थीम है आपकी डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए एक चीज आपको यहाँ पे और याद रखनी है कि जो विश्व दूरसंचार दिवस है और सूचना समाज जो दिवस है वो आपके दोनों अलग अलग हैं। 17 मई 1865 को अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी, तो इसलिए 1969 से 17 मई 1969 से दूरसंचार दिवस को मनाया जा रहा है। अगर हम बात करें सूचना समाज दिवस की तो मार्च 2006 के अंदर डिसीजन लिया गया था कि 17 मई को विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इसलिए याद रखिएगा, विश्व दूरसंचार दिवस 1969 से और सूचना समाज दिवस मार्च 2016 में डिसाइड किया था। तो उसके बाद दोनों को नवंबर 2006 के अंदर यह डिसाइड किया गया कि दोनों दिनों को हम एक साथ मनाएंगे और इसलिए पहली बार मनाया गया था 17 मई 2007 को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस को पहली बार एक साथ कब मनाया गया था, तो 17 मई 2007 को पहली बार एक साथ मनाया गया था। तो आप इंपॉर्टेंट डे है याद रखेंगे और इसकी थीम भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको रिवाइज करना है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई, कोयला खनिक दिवस 4 मई, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई, विश्व अस्थमा दिवस 7 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस या विश्व थैलेसीमिया दिवस या रेड क्रिसेंट दिवस 8 मई को। उसके बाद आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ल्यूपस दिवस आपका 10 मई को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 11 मई। एक्चुअल में मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को याद रखेंगे। मई के अंदर 11 मई को और अक्टूबर में आपका आएगा 12 अक्टूबर को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, अवर नर्सिस अवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर क्या है, इसकी थीम है जो कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई, आपकी जो थीम है फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सीता अम्मन मंदिर कहां पर स्थित है। ऑप्शन है आपके भारत, श्रीलंका, नेपाल या फिर भूटान। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर बी होगा। कहां पे स्थित है, भूटान के अंदर स्थित है। एक्चुअल में ये वो मंदिर है जहां पे सीता मैया को रावण ने बंदी बनाकर रखा था। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को कि श्रीलंका के सीता एलिया में स्थित सीता अम्मन मंदिर में कल होने वाले पावन कुंभाभिषेकम की सभी तैयारियां शुरू कर ली गई है और इस अवसर पर भारत और नेपाल के कई हिस्सों से श्रद्धालु सीता एलिया पहुंचे हैं। सीता एलिया या अशोक वाटिका वह स्थल माना जाता है जहां देवी सीता को रावण ने बंधक बनाकर रखा था और सीता मंदिर ने अयोध्या में रामलला मंदिर के निर्माण में पवित्र शिला भी आपकी भेजी थी। तो ये मंदिर कहां पे स्थित है, सीता एरिया के अंदर। और सीता एरिया वो स्थान है जहां पर सीता मैया को बंधक बनाकर रखा गया था। तो आपको याद रखना है कहां पे स्थित है, सीता अम्मन मंदिर श्रीलंका के अंदर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में FSSAI ने किस रासायनिक यौगिक पर लगे प्रतिबंध को सख्ती से अनुपालन करने को कहा है। आपके ऑप्शंस हैं कैल्शियम कार्बाइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर ए होगा, कैल्शियम कार्बाइड। देखिए एक्चुअल में फलों को पकाने के लिए आपकी जो दो गैसेज होती है ना वो सबसे ज्यादा यूज होती है। एक आपके आता है एसिटिलीन गैस, एक आपकी एसिटिलीन गैस होती है और एक आपकी एथिलीन गैस होती है। तो एक्चुअल में जो एसिटिलीन गैस है ना वो आपकी कैल्शियम कार्बाइड से निकलती है जो कि आपकी हानिकारक होती है। ठीक है। तो इसलिए FSSAI ने बोला है कि कैल्शियम कार्बाइड पे जो प्रतिबंध लगा हुआ है ना उसको अपनाइए, उसका अनुपालन सख्ती से करने को कहा है जो फल बेचने वाले हैं उन सबको। ठीक है ना। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड पर प्रतिबंध का सख्ती से अनुपालन करने के लिए
फल व्यापारियों और फल पकाने वाले लोगों को सचेत किया है। क्यों? क्योंकि प्रतिबंधित कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन गैस छोड़ती है, जिसमें आर्सेनिक और फास्फोरस के हानिकारक अंश होते हैं। इससे आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि चक्कर आना, बार बार प्यास लगना, जलन होना, कमजोरी होना, निगलने में कठिनाई होना आदि। तो इसलिए फलों को पकाने के लिए बोला गया है कि आप कैल्शियम कार्बाइड का यूज नहीं करेंगे, एसिटिलीन गैस का यूज आप नहीं करेंगे, तो किसका यूज कर सकते हैं? तो सुरक्षित विकल्प के तौर पर जो एथिलीन गैस है ना, उसके यूज को सही बताया है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नारायण वाघुल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस बैंक के पूर्व अध्यक्ष थे? ऑप्शंस हैं आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक या फिर एक्सिस बैंक। तो आपके ये नारायण वाघुल जी हैं, आप देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट होगा। आईसीआईसीआई बैंक के अध्यक्ष थे, ये पूर्व अध्यक्ष थे नारायण वाघुल जी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खोजी गई हेब्रोसेस्टम और इरूरा सेंदुरनी किसकी प्रजातियां हैं? ऑप्शंस हैं बिच्छू, मकड़ी, मेंढक या फिर कछुआ। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। तो किसकी प्रजातियां हैं? मकड़ी की प्रजातियां। एक्चुअल में हेब्रोसेस्टम सायाद्री, पूरा नाम है हेब्रोसेस्टम सायाद्री, और इरूरा सेंदुरनी किसकी प्रजातियां हैं? मकड़ी की। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन को हम, कि केरल और तमिलनाडु के शोधकर्ताओं ने कुला थुपुजा में दक्षिणी पश्चिमी घाट के सेंदुरनी वन्य जीव अभ्यारण्य के हरे भरे परिदृश्य में जंपिंग मकड़ियों की 2 नई प्रजातियों को खोजा है, और इनके नाम क्या है? हेब्रोसेस्टम सायाद्री और इरूरा सेंदुरनी। ये दोनों हैं आपकी हेब्रोसेस्टम सायाद्री और इरूरा सेंदुरनी किसकी प्रजातियां हैं? मकड़ी की। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। और कहां पे खोजा है? सेंदुरनी वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर। ठीक है, आगे चलिए। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई, 19 मई, 18 मई या फिर 16 मई? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर सी होगा, 18 मई को। देखिए, प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, और वर्ष 1983 में 18 मई को संयुक्त राष्ट्र ने संग्रहालय की विशेषता एवं महत्व को समझाते हुए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने का निर्णय लिया था। तो कब से मनाया जा रहा है? 1983 में डिसाइड किया गया था कि प्रत्येक वर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य, जहां श्रीलंकाई सवर्णपीठ वाले मेंढक की खोज की गई है, वो कहां पर स्थित है? आप यहां पे इमेज में देख सकते हैं, आपको दिख रहा है नहीं, सोने जैसी पीठ है इसकी। तो श्रीलंकाई सवर्णपीठ वाले मेंढक की जो खोज की गई है वो कहां पर की गई है? कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो जो कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहां पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस है भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया या फिर म्यांमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट होगा। कहां पे? भारत के अंदर। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम, कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने आंध्र प्रदेश जैव विविधता बोर्ड के साथ साझेदारी में पूर्वी घाट के सबसे दक्षिणी बिंदु चित्तूर जिले के कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य में 2 शताब्दियों यानी कि 200 वर्ष के बाद श्रीलंकाई गोल्डन बक्स बैक्ड मेंढक, जिसका नाम क्या है? हाइलाराना ग्रेसिलस को फिर से खोजा है। और इस खोज के साथ भारत में मीठे पानी के मेंढक प्रजातियों की जो संख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई है? 20 हो गई है। तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। नाम क्या है? हाइलाराना ग्रेसिलस। जो ये नाम होता है ये आपको अच्छे से याद रखना है। एक्चुअल में इन्हीं नाम से ही पूछा जाता है। हाइलाराना ग्रेसिलस कौन सी प्रजाति है? मेंढक की प्रजाति है। ठीक है, जिसकी सवर्ण पीठ है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में गुणवत्ता संबंधित चिंताओं के कारण भारतीय मसाला मिश्रण उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? वो कौन सा देश है? ऑप्शन है श्रीलंका, भूटान, नेपाल या फिर म्यांमार। तो हाल ही में जिस देश ने लगाया है उसके लिए जो आंसर होगा वो आपका आंसर नंबर सी होगा, नेपाल ने। ठीक है, इसके अलावा आपके 2 देश है वो भी लगा चुके हैं, जैसे सिंगापुर हो गया और हांगकांग हो गया, ये भी लगा चुके हैं। ठीक है, तो मद्रास के जैसे करी पाउडर हो गया, सांबर मिश्रित मसाला पाउडर हो गया। तो नेपाल में MDH के मिक्स्ड मसाला करी पाउडर और एवरेस्ट के फिश करी मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और सिंगापुर और हांगकांग के बाद नेपाल ने भी कथित गुणवत्ता संबंधित चिंताओं को लेकर भारतीय ब्रांडों द्वारा निर्मित कुछ मसाला मिश्रण उत्पादों की बिक्री और आयात पर प्रतिबंध आपका लगाया है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका आंसर नंबर सी आएगा, नेपाल ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब फटाफट जो रिवीजन होता है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो हम जो डेली जो लास्ट क्लास करते हैं ना, उसका जो रिवीजन है उसको भी हम फटाफट करेंगे ताकि आप लोगों को मैक्सिमम चीजें याद रहें, क्योंकि रिवीजन मस्ट होता है, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। आकाशवाणी के महानिदेशक के रूप में
पदभार किसने संभाला है? मौसमी चक्रवर्ती जी ने। आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, ये मौसमी चक्रवर्ती जी हैं, ठीक है। तो आकाशवाणी के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है मौसमी चक्रवर्ती ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किन खिलाड़ियों को टॉप्स योजना के विकास समूह में शामिल किया गया है? अनाहत सिंह, वेलावन सेंथिल कुमार और हबे सिंह, इन तीनों को शामिल किया गया है टॉप्स योजना के अंदर। और मैंने आपको बताया था टॉप्स योजना किससे संबंधित है? 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक गेम्स के लिए ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने कहां पर मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है? लद्दाख के द्रास क्षेत्र के अंदर। और ये 25th है आपका, ठीक है। कारगिल विजय दिवस है जो आपका 25 है। तो लद्दाख के द्रास क्षेत्र में जो भारतीय सेना है उन्होंने मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किनको चुना गया है? कपिल सिब्बल को। या आपके कपिल सिब्बल जी हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये 4th टाइम बने हैं, एक्सप्लेनेशन के अंदर हमने बताया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे मिस पिंक नेपाल 2024 चुना गया है? अनमोल रॉय को। याद रखेंगे आप, ये अनमोल रॉय जी हैं और ये ट्रांस वोमेन है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। एलोडा कप के फाइनल में पहुंचने वाली 4th भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बनी है? निखत जरीन बनी है। ये निखत जरीन जी हैं, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नए वीजा कार्यक्रम की घोषणा की है? आंसर आएगा आपका संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। फीफा वोमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फीफा वोमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की जो मेजबानी है वो कौन सा देश करेगा? ब्राजील, ठीक है, 2027 में। और 2023 के अंदर किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ने आपकी 2023 के अंदर की थी। तो ये भी चीज आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विप्रो कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी कि COO ने पद से इस्तीफा दिया है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है अमित चौधरी, आपको याद रखना है। तो इन्होंने विप्रो कंपनी है उसके COO पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय की निर्यात बिंदु योजना पर 1 दिवसीय निर्यात जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। तो कहां पे हुआ था? ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। बांग्लादेश में भारतीय शेख हसीना का 44वां घर वापसी दिवस मनाया गया, आपको याद रखना है। इसके बाद आता है आपका कि भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालयों के बीच में 12वीं संयुक्त कार्यकारी समूह की जो बैठक संपन्न हुई, कहां पे हुई? उलन बतौर, जहां पे पड़ता है मंगोलिया के अंदर, ठीक है, उलन बतौर मंगोलिया में, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर। कहां पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया था, याद रखिएगा आप। चुनाव सुधारों के विरुद्ध हिंसक प्रदर्शन में एक पुलिस अधिकारी और 3 अन्य लोगों की मौत के बाद फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया के प्रशांत द्वीप समूह पर आपातकाल घोषित किया है। तो ये सारी की सारी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये रिवीजन है और ये आपको बार बार रिवाइज करना है, आपको बार बार याद करना है। आगे बढ़ते हैं। 37th टोक्यो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अध्यक्ष होंगे कौन? टोनी लेउंग। कौन होंगे? टोनी लेउंग होंगे। और ये कहां से हैं? ये हांगकांग से हैं, आपको याद रखना है। 37th टोक्यो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अध्यक्ष होंगे टोनी लेउंग। कहां से हैं? ये हांगकांग से हैं, याद रखिएगा। और अमेरिका ने क्यूबा को विदेश विभाग की हिंसक समूहों के खिलाफ पूरा सहयोग न देने वाली देशों की सूची से हटा दिया है। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि अमेरिका का जो विदेश विभाग है वो एक सूची बनाता है, उसके अंदर उन सभी देशों को रखता है जो आपके आतंकवाद या जो ये गतिविधियां हैं, हिंसक गतिविधियां हैं, इनके खिलाफ अच्छे से नहीं बोलता। उस वजह से जो क्यूबा है उसको भी रखा गया था, लेकिन अब फिलहाल में क्यूबा को उस सूची से हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये आपकी लास्ट क्लास का रिवीजन क्लास था, बार बार इनको आप रिवाइज कीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही था, कल मिलते हैं करंट अफेयर में। और याद रखिएगा इनकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप PDF को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए करते हैं आज के सेशन को एंड। थैंक यू।